ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में अब देखें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको। अब देखें आपकी फॉर सपोज ये जो स्किन होती है ना, स्किन में सब एपिथेलियल ना वो मिलते हैं आपको, ब्लिस्टर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन ब्लिस्टर्स के अंदर ना एक्सुडेट होता है। 1 मिनट मैं दिखाती हूँ पिक्चर में, ठीक है। ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। ये आपका ये ना आपका वो है वेसिकल है, जैसे मैंने बोला था आपको पहले आपके वेसिकल्स बनने हैं, ठीक है। अब आपके वेसिकल्स बनेंगे, उसके बाद जो है क्योंकि ये क्या है, एक इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। पहले तो आपके वेसिकल्स बनेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या दिखेगा, वेसिकल्स दिखेंगे। सेकंड में आपको क्या मिलेगा, आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, क्योंकि भाई जिधर जिधर इन्फ्लेमेशन होगी उधर उधर आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, ठीक है, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अब जहाँ पे वायरस है, वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो वायरली इन्फेक्टेड सेल नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको होमोजीनियस और ग्लासी, ऐसे नहीं जैसे क्लियर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती है ना, ऐसे से गोल गोल टाइप इंक्लूजन्स होती हैं, लेकिन वो क्लियर होती हैं, बिल्कुल होमोजीनियस होती हैं, तो वो इंक्लूजन्स भी आपको मिलेंगी। तो 4 फीचर्स हैं, याद कर लेना, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद डी एज आई टोल्ड यू गाइस कि भाई डी इज़ बेसिकली द डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ये एक्चुअल डायग्नोसिस नहीं होती, ये होता है कि हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक बीमारी है, ठीक है, उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है, पेशेंट को हम लोगों ने देखा, हमें लग रहा है कि भाई इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस बीमारी से भी है और इस बीमारी में भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। 2 बीमारियां हैं, दोनों में सिम्टम्स जो है ना ऐसे होते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक बीमारी होगी एक्चुअल में पेशेंट को, जो दूसरी बीमारी होगी दैट इज़ इट्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम लोग ये बताएंगे कि भाई इसमें बीमारी में भी ऐसा ही होता है, तो ये उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी, ठीक है। वो एक्चुअल डायग्नोसिस नहीं होती, वो सिर्फ रिलेटेड होती है ना, हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं 2 चीज़ों को, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्पेशली जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी वाले की, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये आता है, ये मुझे पहले याद नहीं होता तो मैंने इसको अनुज कह के याद किया था, ठीक है। दैट इज़ अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस, ठीक है ना। इसको हम लोग विंसेंट डिजीज़ भी बोलते हैं, विंसेंट्स, ठीक है, विंसेंट्स डिजीज़ भी बोलते हैं, या फिर अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस का एक्चुअल नाम है, ठीक है। तो ये इसे काफ़ी रिजेंबल करती है। और सेकेंडरी जो है उसमें डायग्नोसिस में आपके एप्थस अल्सर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी पूरा कि एप्थस अल्सर क्या होते हैं, कौन से इसके टाइप्स होते हैं। खैर, तो एप्थस अल्सर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनमें आ जाते हैं। इसकी डायग्नोसिस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बस ये होता है कि थोड़ा बहुत जो है ना क्लिनिकल डिफरेंस होता है जो सेकेंडरी हर्पीस है और एप्थस का, ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यूजुअली ये कंसिडर की जाती है, ठीक हो गया। सॉरी, एक्चुअली मेरा गला टू ख़राब है। तो आपके पास अब आती है एक्चुअल डायग्नोसिस, जो कि आपकी एक्चुअल डिजीज़ होती है। अब वो तो आप सिम्टम देख के बताएंगे कि पेशेंट है उसको क्या हो, हार्पेटिक विटलो आ गया भाई, बोल दिया सेकेंडरी हर्पीस है, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर मिल गई, ठीक है, तो बोल दिया भाई प्राइमरी है। खैर, सिम्टम्स आप जब देखेंगे ना क्लिनिकली और हिस्टोलॉजी तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करवाते हो, यूजुअली सीरोलॉजिकल टेस्टिंग्स करवाते हैं, ठीक है। ये और कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए हम लोग पीसीआर करवाते हैं, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये दोनों हम लोग करवाते हैं, फिर पता लग जाता है कि भाई जो है कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट आ गया। ट्रीटमेंट जब मैं एंटीवायरल ड्रग्स आपको बताऊंगी तो मैं अलग से बता दूंगी कि क्या होता है, लेकिन आप याद रख लें कि एसाइक्लोविर जो है, एसाइक्लोविर हम लोग यूजुअली देते हैं, लेकिन अगर आपको सिस्टमिकली डिजीज़ को ट्रीट करना है तो आप एसाइक्लोविर ही देंगे, लेकिन कितना जो है 300 mg आई गेस 300 mg होता है, और वेल साइक्लोविर जो है वो 1000 mg होता है, ठीक है। तो एसाइक्लोविर 300 नहीं, शायद 400, हाँ 400 mg होता है। वेल साइक्लोविर 1000 mg होता है, ठीक है। एसाइक्लोविर आप लोग जो है थ्राइस अ डे देते हैं, यानी कि आप लोग इसको TIT भी लिख सकते हैं, TIT
और ये वाला साइक्लोवेयर आप जो है 2 दफ़ा देते हैं तो DIT भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल एब्रिएशंस है। खैर जैसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं ना तो वो ऐसे लिखते हैं। खैर उसके बाद अगर किसी को ट्रॉपिकल है जैसे स्किन वगैरह पे था या हेर्पेटिक विटलो जैसे था, ठीक है ना, तो इसके अंदर 5% एसाइक्लोविर आता है। एसाइक्लोविर जो कि यूजुअली ट्रीट करने के लिए जो टॉपिकल होते हैं ना उनमें ऐसे काइंड ऑफ ट्यूब की तरह आता है, तो वो लोग आप लोग अप्लाई करते हैं स्किन वगैरह पे या टॉपिकली अप्लाई करना हो जहाँ पे भी, तो 5% एसाइक्लोविर आता है। तो यूजुअली एसाइक्लोविर आता है, वेलसाइक्लोविर, ये जो आम ड्रग्स हैं ना बहुत सारे ये हम लोग देते हैं। बाकी इसकी जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को जब एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ाऊँगी ना उसमें मैं आपको एक एक ड्रग बताऊँगी। एसाइक्लोविर क्या करती है, वेलसाइक्लोविर का काम क्या होता है, देन गेनसाइक्लोविर है, पेनसाइक्लोविर है, तो ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस था, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। हम लोग बेसिकली ब्लड डिजीज़ के अंदर वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे। वायरल डिजीज़ में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हम लोगों ने पहली पढ़ चुकी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, देन इसकी टाइप्स पढ़े थे, टाइप 1 ओरल, टाइप 2 जेनाइटल, देन ओरल के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो कि रिकरेंट होती है। इटियोलॉजी में कहाँ कैसे फैलती है, दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और बाय मीन्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट आ जाए या लीजन टू लीजन हो जाए। जैसे नहीं मैंने बोला था कि वेट फिंगर डेंटिस्ट में ये फिंगर का कांटेक्ट हो गया लीजन के साथ, तो काइंड ऑफ फिजिकल कांटेक्ट है। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताई कि भाई ये वायरस था, इसने किस तरह से आगे अटैक किया, किस तरह से इसकी जो है जीन एक्टिवेशन हुई, जीन एक्टिवेशन के बाद ये रिजॉल्व हुई प्राइमरी, देन ये लेटेंट फेज में गया, सन से इसका एक्सपोजर हुआ, देन ये रीएक्टिवेट हुआ, रीएक्टिवेट होने के बाद इसने क्या किया, सेकेंडरी हर्पीस करवाई, ठीक है। साइट मैंने बताई वर्मिलियन म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन फॉर द जो प्राइमरी थी, सेकेंडरी जो है वो जिंजाइवा, हार्ड पैलेट और लिप्स पे होती है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो तो जेनाइटल है, उसका नाम ही जेनाइटल है, तो भाई वो जेनिटेलियास पे ही होती है। देन क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, देन इसको सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स के बाद जो कि 7 to 10 डेज़ के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे, देन वेजिकुलर इरप्शंस होंगी, ठीक है। उससे पहले भी सेकेंडरी जब होगा ना तो सेकेंडरी में भी पहले प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे। प्रोड्रोमल सिम्टम्स कौन कौन से, टिंगलिंग, बर्निंग और पेन वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मल्टीपल वेजिकल्स कुछ आवर्स बाद मल्टीपल वेजिकल्स इरप्ट होंगे, ठीक है। देन वो डी रूफ होंगे, ठीक है। देन दे बिकम कोलिसेंस एंड फॉर्म सुपरफिशियल अल्सर्स, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई, जैसे हेर्पेटिक विटलो आ गया, वेट फिंगर डेंटिस्ट बोला जाता है जिसको। उसके बाद इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी, वेजिकल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल, वायरली इन्फेक्टेड सेल, होमोजीनियस और ग्लासी इंक्लूजन, साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स होती है वो। DD में प्राइमरी की अनुज और विंसेंट्स, सेकेंडरी में एप्सिस कंसीडर किया जाता है। दैन डायग्नोसिस हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, सीरोलॉजी और PCR के थ्रू, ठीक है। और ट्रीटमेंट जो था एसाइक्लोविर था, सिस्टमिक के लिए देना है तो एसाइक्लोविर 400 mg, वेलसाइक्लोविर 1000 mg, ठीक है। एसाइक्लोविर जो था वो दिन में जो है 3 दफ़ा और वेलसाइक्लोविर जो है वो 2 दफ़ा। टॉपिकल है तो 5% एसाइक्लोविर, ठीक है। तो उम्मीद है आप सारों को ये समझ में आया होगा। कोई भी क्यूरी हो यू कैन आस्क।